क्या लग रहा है, रुझान क्या लग रहा है, कमलनाथ का ज्यादा दिख रहा है कि शिवराज का? कमलनाथ का। बीजेपी आगर से बीजेपी है और सरकार कमलनाथ की। क्या समझ में आ रहा है? हमारे तो ये समझ में आ रहा है कि हमारी तो यहाँ तो सीट कांग्रेस की जीत रही है। तो शिवराज की सरकार समझ में नहीं आ रही, बदलेंगे क्या? हाँ बदलेंगे ना यार, क्या बार बार उनको ही बनाते रहेंगे क्या? शिवराज ने ठीक काम किया कि बदल देंगे इस बार? मैंने तो कुछ काम नहीं किया, झोपड़पट्टी में पड़ी मैं तो। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, 1000 रुपये डाला लाडली योजना का, तो क्या काम किया? वो कह रहे हैं 1000 रुपए तो मिल रहा है, आपको मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिल रहे, मुंबई से आया भाड़ा बगाड़ के। जैसे बीजेपी कोई बंदा खड़ा होता है ना, चाहे बीजेपी में पार्टी में चाहे कुत्ता खड़ा हो तो वोट बीजेपी को तो क्या ऐसा क्या है जो कुत्ते को भी वोट लोग मिल जाएगी? कमल बरसा क्या करे, दिल में कमल, तो उधर कमलनाथ भी है। होगा नाम तो थोड़ी कुछ होता है। अच्छा, नाम भी नहीं होता, काम चाहिए, काम इंसान को। मोदी है, सब कुछ है। तो पिछली बार तो इधर कांग्रेस जीती है, तो जीतने जब तो बीजेपी का कुत्ता है कमल, जो भी आप बोल रहे हो वो तो नहीं हुआ। हमें मोदी चाहिए, तो बाकी जय मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल जय मोदी, विजय मोदी हैं? जय मोदी, विजय मोदी। फिर मैं थोड़ा सवाल पूछूंगा, फिर आप अरे रुको 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 यार तुम जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ की बात करें कि ना करें? हाँ की जाएगी, वहाँ की बात भी की तो मणिपुर के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ वो मोदी जी जिम्मेदार है, बट तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? करेंगे आने वाले। मणिपुर गए मोदी जी? गए थे एक बार, नहीं गए शायद, अभी नहीं गए हुए। हाँ? बट ऐसे कर्नाटक में मध्य प्रदेश आप कितनी बार आए? मोदी जी के अरे रुकिए, ऊपर आइए। आप मोदी जी के ऊपर। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में, और आगर मालवा की ये सीट है। ये सीट बहुत खास है। बीजेपी 1990 के बाद में यहाँ पर 9 बार के चुनाव में 7 बार जीती है, और आगर मालवा एक और दूसरी पहचान रखता है। अंग्रेजों के समय पर आगर मालवा के अंदर सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहा जाता था। अब आगर मालवा की ये सीट है। आगर मालवा के अंदर लोग इस बार क्या देख रहे हैं, पीछे जो है वो आप देख रहे हैं, मिठाई जो है वो तैयार हो रही है, और ये एक हलवाई की दुकान है। उधर आप देखेंगे तो उधर किसान जो है वो अखबार भी पढ़ रहा है, समझ भी रहा है क्या कुछ राजनीति रणनीति चल रही है, और इधर जो है वो खाद बीज की दुकान है। तो किसान अपनी अगली फसल की तैयारी के लिए यहाँ पर लेने के लिए आया है। तो ये कौन सी मिठाई तैयार कर रहे हैं आप? हाँ, बर्फी बन रही है, बर्फी। बर्फी। तो ये हरा कलर क्या डाला इसमें? मिठाई का कलर है। अच्छा, कितना रुपए किलो है इधर बर्फी? 300 रुपये किलो। 300 रुपए किलो। सबसे महंगी कितनी रुपए यहाँ पे? 700 ना 800 तक की है। और सबसे सस्ती? अपन सबसे सस्ती बना। अच्छा, तो इधर चुनाव का क्या लग रहा है, मिठाई किसकी जा रही इस बार? इनसे हमारे भैया नहीं, हमारे हाँ? मिठाई इस बार बीजेपी की ज्यादा लग रही कि कांग्रेस की? कोई की नहीं लग रही इस बार। हैं? इस बार गिराक की लग रही, किसी की नहीं लग रही, पार्टी वाला कोई भी नहीं आया। तो इधर भोपाल में किसकी वहाँ मिठाई चलेगी? हाँ? अरे इनसे पूछो यार। चलो, दुकानदार आदमी है, थोड़ा उधर जो किसान है वो अखबार पढ़ रहा है, उनसे बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर मेरे को बैठने दीजिए। अखबार पढ़ रहे हैं? और कहीं क्या नाम हुआ आपका? कन्नीराम नाम है मानो। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? तीसरी तक। अच्छा, तो तीसरी कब पास की, कुछ याद है? कब स्कूल आखिरी गए? याद है, मैं रामायण पढ़ लूँ। हाँ? रामायण पढ़ लूँ, रामायण पढ़ते हो? हाँ, खूब शौक से पढ़ लूँ। तो स्कूल कौन से साल में छोड़ा, कुछ याद है या नहीं है? तो कहीं ध्यान ही नहीं। ध्यान नहीं है वो? तो स्कूल फिर क्यों छोड़ दिया, थोड़ा वो याद है या वो भी याद? पहला देते। थोड़ा तेज बोलिए। अरे तेज हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? छोड़ दिया इसलिए, बड़ा गरीबी के लिए थी। अच्छा, तो नौकरी वगैरह उस टाइम पे ट्राई किया कि नहीं किया? नहीं थी। नहीं थी, ट्राई किया था? ट्राई नहीं करी, कहीं काम बढ़े। अच्छा, ट्राई नहीं किया, तो खेती किसानी में लग गए? अच्छा, तो ये अखबार पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है इस बार सरकार को लेके, चुनाव को लेकर के? जो जिनको किस्मत रहेगा, जो अगले बड़ी जगह ने, जो लोग किस्मत फूट होगा यार जगह अपने कहीं हाथ में तो कौन अपना देनो एक वोट कहीं भी नहीं। लेकिन आप तो समझ ही रहे होंगे, चीजों को पढ़ रहे हैं, तो कौन अच्छा काम किया, नहीं किया, अब की बार बदलने का ज्यादा मूड दिख रहा है या ये सब लोग बदलेगा तो बदली जाएगा, एक वोट से कोई बदले नहीं, कोई आ रहे नहीं। ज्यादा लोगों में क्या सुनते हो? कहीं छोड़ा ये याद के तो सभी ये है, यही मजाक ही थी, कहीं अनमें आई हुई, कोई दुश्मन था ही नहीं। मैं बदली जाता तो कोई हुई। तो ये कमल छाप का ज्यादा जोर है कि पंजे का ज्यादा जोर है? हाँ,
जोर तो सबको ही बरोबर जाए लीजिए गढ़ में तो। अच्छा। हाँ, किस्मत अपना अपना है अगड़े। तो कमलनाथ की सरकार बनेगी कि शिवराज की? या नहीं कह सका तो देवता कोई देवता तो है ही नहीं मुँह। नहीं देवता नहीं, लेकिन थोड़ा सा यह है कि चुनाव में मोटा मोटी समझ में आ ही जाता कुछ न कुछ लोगों का रुझान। हाँ, हो सके कहीं भी। क्या लग रहा है रुझान, क्या लग रहा है, कमलनाथ का ज्यादा दिख रहा है कि शिवराज का? कमलनाथ का। कमलनाथ का। तो ये आगर मालवा तो जो है वो बीजेपी यहाँ से ज्यादा जीती। बीजेपी आगर से बीजेपी है और सरकार कमलनाथ की। सरकार कमलनाथ की। यहाँ से आप कह रहे बीजेपी जीतेगी, बाकी सरकार कमलनाथ की बनेगी। तो पिछली बार भी यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन रहा, 2000 वोटों से हार जीत हुई थी। 1980 वोट का मार्जिन रहा था 1980। हाँ। और अब का साल में 2000 को ऊपर जीत जाएगा। तो मैं देख रहा था, अभी यहाँ आने से पहले पढ़ रहा था, पिछली बार जो है वो कांग्रेस ने सीट अपनी तरफ खींच ली थी बीजेपी से। तो इस बार जो है वो बरकरार रहेगी या बीजेपी वापस खींच लेगी? बरकरार रहेगी आपका साथ। कांग्रेस की सीट ये अभी तो कह रहे थे आप यहाँ से बीजेपी की सीट बरकरार रहेगी। नहीं, तो अभी तो इधर से वो विपिन वानखेड़े कांग्रेस के विधायक है ना, विपिन वानखेड़े नहीं जीतेगा, नहीं जीत पाएगा। पाएगा। तो ये मधु गहलोत जीतेगी इधर। जीतेगा मधु गहलोत ही। और उधर सरकार बनेगी जो है कमलनाथ की। कमलनाथ। हाँ, ये सही कह रहे हैं क्या? ये क्या झूठ बोली है? नहीं, आपको लग रहा है सही कह रहे हैं कि या फिर कुछ और बात आपको समझ में आ रही है? सही कही जाए। सही कही रहे हैं। क्या देख रहे हो आप? सुन रहे हैं तुम्हारी बातचीत हो हाँ, रही तो है। क्या समझ में आ रहा है? हमारे तो ये समझ में आ रहा है कि हमारी तो यहाँ से सीट कांग्रेस की जीत रही है। अच्छा, हाँ, तो ये और सरकार भी कमलनाथ की बनेगी। तो शिवराज की सरकार समझ में नहीं आ रही, बदलेंगे क्या? हाँ, बदलेंगे ना यार, क्या बार बार उनको ही बनाते रहेंगे क्या? अच्छा। तो दूसरे आदमी को मौका नहीं देना है क्या? हाँ दूसरे को भी तो मौका दो। हाँ हाँ। हाँ। तो ये पूरा गांव में किसानों में यही माहौल है, कुछ और है? नहीं, यही माहौल है। अच्छा। हाँ, जिनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है यार, ये तो आजाद दुनिया है। तो ये इस बार जैसे मोदी आकर के कह रहे कि मेरे नाम पर वोट दो, हैं, उसके कोई फर्क है या नहीं? कोई फर्क नहीं है। मोदी जी का कोई फर्क नहीं है, पर नीचे की सरकार का फर्क आ रहा नहीं यार। हाँ। हाँ, तो किसान को क्या मतलब सरकार शिवराज की ठीक नहीं लगी या फिर बस बदलना चाह रहा है केवल? बदलना चाह रहा है, बदलना। वो उनको 18 साल हो गए, 18 साल से एक ही आदमी सरकार चला रहा है। तो बस केवल यही बात है या काम ठीक नहीं किया है? काम का है ठीक है। अभी 4000 रुपये कुंटल सोयाबीन ली, 3500 4000 की, क्या करे किसान? आप क्या देखते हो भाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी। तो बाबा कह रहा है किसान की हालत तो खराब है। किसान की हालत खराब नहीं, सुधरी है भैया। किसान की हालत वो आपके सामने ही 18 सालों में सुधरी। भाव आपके सामने ही बता रहे। भाव तो 15 महीने की सरकार में कौन सा भाव आ गया? अगर एमएसपी डिसाइड करना फिर कांग्रेस 15 महीने की सरकार ज्यादा बड़ी हुई कि 18 साल की सरकार ज्यादा बड़ी हुई? सरकार हुई तो अभी 2700 रुपए में खरीदेगी ना गेहूं। खरीदी भारतीय जनता पार्टी सरकार 2700 रुपए में खरीदेगी, गेहूं खरीदेगी। तो अब क्यों नहीं खरीदा? अब भी खरीदेगी। अभी जो गेहूं उगेंगे ना, गेहूं चल रहे हैं। सोयाबीन क्या बता रहे थे? सोयाबीन की हर प्रकार का अलग रेट है। सोयाबीन 4500 6000। ये आपको समझ में नहीं आता या इनको ज्यादा पता नहीं है? ये तो पूरा गुणगान कर रहे हैं बीजेपी का। तो करेगा, अपनी अपनी पार्टी का हर आदमी करेगा। अच्छा, बीजेपी पार्टी का आदमी है। हाँ, वो और आप भी कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है मतलब? हाँ, कार्यकर्ता है कांग्रेस के? हाँ। अच्छा। हाँ, मैं सोच रहा था कि आप आम किसान है। नहीं, किसान तो हूँ पर पार्टी का कांग्रेस का आदमी हूँ। अच्छा, ये बात है। तो इसलिए सरकार बदलने की बात कह रहे हाँ, हैं। इसलिए बात ओ, अब बात पकड़ में आई है। हाँ? है ये जो है वो साफ बोलना, उसमें क्या तो। आप क्या देख रहे हो? थोड़ा बाबा अखबार नीचे करो एक बार। हाँ, क्या देख रहे हो आप चुनाव में? चुनाव में बीजेपी आएगी और क्या। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? वही शिवराज सिंह ही आएंगे। शिवराज सिंह क्यों? यही अच्छा आदमी है और क्या। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी तो बोलते हैं 18 साल तक एक ही आदमी, एक ही सरकार, और फिर वही किसान की बात और वो सब बात नहीं है। खैर ठीक है, किसान की बात भी ठीक है। वो कह रहे हैं वो भाव भी कम है, पर फिर भी ठीक है और क्या करें। मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम है वो भाव। शिवराज सिंह चौहान। किसान के लिए भाव भी बढ़ना चाहिए। हाँ? किसानों के लिए भाव भी बढ़ना चाहिए सोयाबीन। देखो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो बात करते करते इकट्ठा हो गए। आप क्या देखते हो भाई? क्या देखते हो चुनाव में? कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार लग रहा है या फिर ठीक ठीक है? बस ठीक ठीक है, लेकिन यहाँ से तो कांग्रेस का कैंडिडेट
बहुत धीमे से बोल रहे हैं, डर वर लगता है क्या? अरे नहीं, तो खुल के बोलो, क्या लग रहा है, बाकी लोगों को भी सुने समझ में आए। यहाँ से तो विपिन वानखेड़े जीतेगा चुनाव। तो कांग्रेस की सरकार आएगी अब? अच्छा, क्या देख रहे हो आप चुनाव में? वोट बना आपका? वोट नहीं बना है। हाँ, आप क्या देख रहे हो चुनाव में इधर इस बार? चुनाव में क्या रुझान लोगों में लग रहा है, किसान क्या चाह रहा है? को मधु गेले तो चाहिए। अच्छा, बीजेपी का कह रहे हो आप? हाँ। अच्छा, और आप? क्या कह रहे हो? फूल को। अच्छा, बीजेपी को। तो आप कुछ सामान खरीदारी करने के लिए आए थे इधर? हाँ, क्या देख रहे हैं चुनाव में, क्या लोगों का मूड मिजाज दिख रहा चुनाव में तभी तो ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड है, किसने काम किया किसने नहीं किया, तब वही समझ सकते हैं इस बात को। तो है? आप भी तो लोगों में ही हो। तो हम भी तो ये तो हमारे जिसने काम किया, जो हमारे साथ में खड़े हैं, हम उनके लिए। तो क्या समझ में आ रहा है, कौन ठीक रहा? बीजेपी ठीक है, और क्या ठीक रहा। बीजेपी ठीक है। वेरी गुड सरकार है एकदम। अच्छा, फंटास्टिक। आप क्या देख रहे हैं, कमलनाथ का कि शिवराज का? अब क्या मालूम, चाय पीने को आए हम तो। चाय पीने को आए हैं। तो ये कमलनाथ ने शिवराज ने ठीक काम किया कि बदल देंगे इस बार? मेरे तो कुछ काम नहीं किया, झोपड़पट्टी में पड़ी में तो कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। 1000 रुपये डाला लाडली योजना का, तो क्या काम किया? वो कह रहे हैं 1000 रुपए तो मिल रहा है, आपको मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिल रहे, नहीं मिल- मुंबई से आए बड़ा बगड़ के। अच्छा। मिलते तो क्या चाहिए। हाँ। क्या देख रहे हैं चुनाव में, क्या लोगों का रुझान समझ में आ रहा है इस बार? अबे बीजेपी का ज्यादा है कि कांग्रेस का? बीजेपी का। अच्छा, किसका रुझान? ओहो, बहुत लंबे चौड़े हाथ जोड़ दिया आपने। भाई इतनी तो बात पूछनी, हमने कौन सा लंबी चौड़ी बात पूछनी है? हाँ? क्या दिख रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी कार्यकर्ता हो आप? नहीं, कार्यकर्ता आम आदमी। आम आदमी हो तो बताओ जरा फिर, आम आदमी के लिए बीजेपी ने क्या किया? हर सुविधा दे रहे हैं आजकल, पढ़ाई, शिक्षा, लाडली बहना योजना, हर हाँ, चीज तो वो मुफ्त है। माता जी वो कह रही है अभी बहन जी की नहीं मिली हमें, तो वो फॉर्म भरा रहे हैं, जिनके फॉर्म क्लियर है वो उनको मिल रही है, आ रही है सभी के खातों में। कोई लोग ये भी कहते हैं कि अभी चुनाव में लॉलीपॉप दे दिया, इससे पहले तो 18 साल से सरकार चलती रही, तो याद नहीं है। योजना जैसे आती वैसे आती रहती योजना उन। तो अभी ये चुनाव के टाइम पे योजना याद आ गई। तो अभी चल रहा है योजना, अभी जो आ रहे हैं, चालू हुई है अभी। क्या देख रहे हैं भैया, आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है चुनाव में? टक्कर का ही दिख रहा है। टक्कर है। तो ये जो सीट है, जैसे हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, 90 से लेकर के अब तक 9 बार चुनाव हुए, जिसमें 7 बार बीजेपी निकली, 2 बार कांग्रेस निकली, और अब आखिरी जब चुनाव हुआ 2020 में, तब भी कांग्रेस निकली यहाँ से। तो ये 1800 कुछ वोटों से बीजेपी जो टिकट मिली थी गलती से मिली थी, अब के तो बीजेपी का ही दिख रहा है। अच्छा, टक्कर किसकी बता रहे हो आप? टक्कर तो बराबर ही है, लेकिन आपको बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है। और सरकार में क्या कमलनाथ की दिख रही है कि शिवराज की? शिवराज जी। शिवराज की निकल जाएगी। अच्छा, चलो थोड़ा आगे निकलते हैं। हाँ। तो देखिए, यही जो है वो मूड मिजाज समझ में आता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों का मूड मिजाज जो है वो क्या है, इसी से थोड़ा समझ में जो है चीज़ें आती हैं। और ये आगर मालवा का क्षेत्र है, और आगर मालवा में इस बार जो है वो किसान है, आम आदमी है, वो किसकी तरफ है, उसका झुकाव, उसका रुझान किसकी तरफ है, ये टटोलने वाली बात है। तो हम लोग चुनाव की थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या देख रहे हैं इस बार लोग, किसकी तरफ क्या रुझान दिख रहा है। हाँ? इससे पूछो, आप बताइए। उससे पूछो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ? अच्छा, बताओ बताओ क्या लग रहा है आपको चुनाव में, किसका ज़्यादा जोर है? बीजेपी का ज़्यादा है कि कांग्रेस का? बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी का क्यों? बीजेपी क्यों? बीजेपी मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी हमारे 20 साल से थी, और 20 साल से अच्छा काम करते हुए आए हैं वो। क्या अच्छा काम जैसे आप देखते हैं? अच्छा, अच्छी रोड सुविधा दी उन्होंने, उसके बाद फिर गांव-गांव में घर बनवाए हैं, 2.5 लाख रुपए डले हुए हैं, हर अच्छा काम किया है बीजेपी ने। ये सबको हुआ है या? सबको हुआ, ऐसा नहीं है, सबके डले हम हुए हैं, सबके बात लिए करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो नई वाले भी मिलते हैं हमें। तो नहीं, हमारे गांव में अधिकतर 90% सबको डला हुआ है पैसा। आपको क्या रुझान दिख रहा है चुनाव में, बीजेपी का ज़्यादा है कि कांग्रेस का? जब से टिकट मिली है, जब से तो मधु भैया का ही लग रहा है देखो। अच्छा, हाँ, उनका प्रभाव भी है, और आखिरी मतलब 5-7 सरकार किसकी रहेगी मध्य प्रदेश की बनना चाहिए? किसकी? बीजेपी की। बीजेपी। हाँ, इस बार थोड़ी कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी। हाँ?
कुत्ता खड़ा करते विजय वोट देंगे। क्या कह रहे हो? कुत्ता क्या? कुत्ते को खड़ा कर तो विजय वोट देंगे। मतलब ऐसा क्या है? जैसे बीजेपी को कोई बंदा खड़ा होता है ना, हाँ हाँ, चाहे बीजेपी में पार्टी हो चाहे कुत्ता खड़ा हो, तो वोट बीजेपी को ही तो देंगे। क्या ऐसा क्या है जो कुत्ते को भी वोट लोग मिल जाएगी? कमल बरसाओ क्या करें? दिल में कमल, तो उधर कमलनाथ भी है। होगा, नाम से थोड़ी कुछ होता है। अच्छा, नाम से कुछ नहीं होता, काम चाहिए, काम इंसान को। तो काम बीजेपी ने ज्यादा किया आपको लगता है? हमेशा ही बीजेपी करती है, बीजेपी करेगी। हाँ। मोदी है, सब कुछ है। तो पिछली बार तो इधर कांग्रेस जीती है, तो जितने तब तो बीजेपी का कुत्ता है कमल, जो भी आप बोल रहे हो वो तो नहीं हुआ। हाँ, हमें मोदी चाहिए। नहीं, अभी तो मोदी का चुनाव नहीं है ना, अभी तो ये स्टेट का चुनाव है। यहाँ रहेंगे बीजेपी वाले तो मोदी कुछ कर पाएगा। अच्छा, तो बाकी जय मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल, जय मोदी, विजय मोदी, हैं? जय मोदी, विजय मोदी। फिर मैं थोड़ा सवाल पूछूंगा, फिर आप अरे रुको 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 दो यार तुम। हाँ? मैं नहीं आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जरा। आप इतनी बात कर रहे हो, एक मिनट रुको ना। चले, मैं मुँह से तो नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इतनी बात तो कह ही रहे हो। आज सुबह सुबह की खबर पता आपको? क्या? मणिपुर मालूम है? मणिपुर मणिपुर आगे पता है। मालूम है? मणिपुर में 18 नवंबर तक अब इंटरनेट बैन को और बढ़ा दिया है, और मणिपुर में मई से जो है यही हालत है। क्या वो दंगे? तो वहाँ पे तो मोदी की है, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे। लेकिन वहाँ दंगे हुए, उसका प्रभाव तो कौन रोकेगा दंगे को? तो क्या रुकेगी? सरकार रोकेगी। धीरे सरकार किसकी है? है बीजेपी, लेकिन धीरे काम हो। आज ही की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, पुरानी नहीं। काम तुरंत नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। अच्छा, तो मतलब मई से लेकर के अभी नवंबर आ गया, कर्नाटक का इलेक्शन खत्म, इजराइल युद्ध चल रहा है। तो इजराइल के तरीके से हमारे देश में भी हो जाए। वहाँ चल रहा है युद्ध, चल रहा हाँ। है युद्ध चल रहा है, तो उसका मतलब तुरंत खत्म कर देंगे क्या? तो हमारे तो देश में युद्ध नहीं हो रहा है ना। युद्ध हुआ ना, हुआ क्या वहाँ पे? फिर वो कौन युद्ध कर रहा है? यात्रा गई थी वहाँ पे, उसमें हमले हुए, उसका मतलब क्या हुआ है? कांवड़ यात्रा। वहाँ पे जो मणिपुर में जो ये युद्ध हुआ, उसकी बात चल रही है। नहीं, मणिपुर में कौन सा युद्ध हो गया है? मणिपुर में हुई बहन, उसके कारण होता ना। अरे हाँ? कास्ट जातिवाद चल रहा है। कौन सा कांवड़ यात्रा वहाँ पे चल रही है? आप कह रहे हो कांवड़ यात्रा चल रही है? अरे वहाँ की बात नहीं, छोड़ो यार, खत्म। अरे बताओ तो सही थोड़ा। अरे आप ये कह रहे हो इतनी समर्थक हो कि बीजेपी का यहाँ पर कुत्ता खड़ा हो जाएगा तो कुत्ता भी जीत जाएगा। मेरा कहना है, मैं वोट दूंगा, मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरी बात नहीं कर मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि बीजेपी वहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार चली रही है मणिपुर में। अरे मध्य बात करो ना, कहाँ वहाँ जाओ यार। मणिपुर की बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे अपने आदमी नहीं है क्या? वहाँ पे भारतीय नहीं है? कांग्रेस सरकार कर्नाटक भाई करना, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मणिपुर में जो है, कर्नाटक का भी तो देखिए। अरे गुरु, कर्नाटक में भी अच्छा चलो सरकार दोनों है। आ जाओ भाई, दोनों आ जाओ, ऐसे कोई बात थोड़ी ना। हम लोग आपको थोड़ी ना पीछे रहने देंगे। कर्नाटक मणि अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ की बात करें कि ना करें? हाँ की जाएगी, वहाँ की बात भी की तो जाएगी। मणिपुर के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ वो मोदी जी जिम्मेदार है, बट तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे आने वाले। मणिपुर गए मोदी जी? गए थे एक बार, नहीं गए शायद, अभी नहीं गए हुए। हाँ? बट ऐसे कर्नाटक में मध्य प्रदेश में आप कितनी बार आए? मोदी जी के अरे रुकिए, ऊपर, आइए। आप मोदी जी के ऊपर, मोदी जी मणिपुर मध्य प्रदेश कितनी बार आए? मध्य प्रदेश 2 बार आ चुके हैं। 2 बार? नहीं शायद अरे एक बार। रोजाना 3 रैलियां 2 रैलियां हो रही है। हाँ अभी करंट कल इंदौर में भी आने वाले हैं। रोजाना हो रही है। हाँ आज ही है। हाँ, बट आप मणिपुर का लेके चल रहे हो। तो मणिपुर का नहीं जो जिक्र होना चाहिए। कर्नाटक, राजस्थान का, पिछली बार राजस्थान वाली सरकार आप देख ही नहीं रहे हो। हाँ, कौन सी क्या देख रहे हैं? अशोक गहलोत जी को तो आपने देखा नहीं है। नहीं क्या, जैसे बताओ जरा। क्यों बहुत सारे दंगे हुए, कन्हैया लाल जी वाला हुआ, मर्डर हुआ, उसमें तो आपने कुछ टिप्पणी उठाई नहीं है। उठाई तो आपने बस मणिपुर, आप एक ही मुद्दा लेके चल रहे हो कि मोदी जी ने मणिपुर में ना गए, ये दंगे चल रहे, डबल इंजन है। वो बात आप एक चीज पकड़ के चलो, कर्नाटक को पकड़िए, राजस्थान को पकड़िए, हर बहुत जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी आप देखिए अच्छा, ना। बताओ राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कितने दिनों तक इंटरनेट बंद रहा और मणिपुर में कितने दिनों तक बंद है? राजस्थान में कितने लोग मरे और मणिपुर में कितने लोग मरे? राजस्थान में कितने दिनों से स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है और मणिपुर में कितने दिनों से बंद है? बताओ। मणिपुर बराबर तुलना करोगे तो बताओ। हाँ वो मानते हैं, मणिपुर में ज्यादा प्रॉब्लम है अभी। एक राजस्थान में एक जिले में कुछ हुआ और मणिपुर पूरा का पूरा, वहाँ पे 50,000 आदमी बाहर चला गया छोड़ करके। हाँ पर वो मणिपुर का मोदी जी आगे मतलब जाके- उधर बात ही नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, ऐसा नहीं तो है। फिर मोदी जी दोनों- क्यों नहीं करते वहाँ पर बात? मोदी जी करेंगे आने वाले। अभी उधर मोदी जी जो है वो मणिपुर का ना जाना पड़े इसलिए तो वो मिजोरम में चुनाव के लिए भी नहीं गए। हाँ वो हो सकता है, बट मोदी उधर जी बगल का ही तो राज्य है ना, हाँ, मिजोरम मणिपुर। मिजोरम मणिपुर हाँ। पास ही है। आने वाले समय में जाएंगे अभी। अच्छा, मतलब कब? 10-20 साल के बाद? नहीं अभी 2000 चुनाव के बाद। तो चुनाव तो कर्नाटक में भी खत्म थे, तब भी जो है मणिपुर जल रहा था, तब भी फिर चुनाव के बाद तब भी नहीं गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए और जो है वो यात्रा करके आ गए, मणिपुर नहीं आप गए। मणिपुर का मुद्दा लेके चल रहे हो, बहुत मणिपुर सारे से बात राज्य ही नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मणिपुर का भी निराकरण मणिपुर होना हमारे लोग चाहिए। नहीं है क्या? है ना, वहाँ पे भी हिंदू। अगर सुनिए,
अगर आपके यहाँ पर आगर मालवा में मध्य प्रदेश में ऐसी हालत हो जाए और मणिपुर का आदमी आपके बारे में बात ना करे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, ये बात हम खुद इस चीज़ के लिए खेद है हमारे। मोदी जी चुनाव के बाद जरूर जाएंगे वहाँ पे। तो चुनाव के बाद वो अमेरिका चले गए, विदेश चले गए, मणिपुर तो नहीं गए? नहीं, आने वाले अब चुनाव के मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जरूर जाएंगे वो। अभी क्या मुहूर्त है फिर ऐसा जो मध्य प्रदेश चुनाव के बाद ही जरूरी है या फिर उसके बाद? नहीं, मुहूर्त तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी भी कुछ ना कुछ हो गई वो। इसका क्या होगी, मतलब क्या मजबूरी है? मोदी जी तो कहते हैं कि रूस यूक्रेन का उनके नेता कहते हैं हाँ, युद्ध रुकवा दिया, तो मणिपुर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? रुकवा देंगे, आने अब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा और लोग ऐसा हो जाए तब क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बट आप वो भी तो देखिए, मणिपुर का लेके चल रहे हो। हाँ, वो बताओ ना, कश्मीर का मुद्दा। हाँ, नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जैसे लोग भाई ने बताया कि यहाँ पे कमल का कुत्ता भी खड़ा हुआ तो जीत जाएगा। वो तो उनकी विचारधारा। हाँ, बाकी हाँ। बंद तो करो। नहीं, बंद का ही करना, वो तो चलते चलते बात करें। चलते चलते हाँ, अरे हम तो पूछ ही रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं पूछ रहे होंगे? कोई गलत बात नहीं है। हाँ, तब बताओ। आपका भी कहना सही है। हाँ। मोदी जी वहाँ नहीं जा रहे हैं। हाँ। बाकी वहाँ जो वास्तविक स्थिति है वहाँ से हम इतना परिचित नहीं है। बाकी वहाँ कुछ जातिवाद वाला मुद्दा है। हाँ। है ना, लोग मर रहे हैं, हाँ। एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ। तो ये कुछ निजी, अपन कह सकते हैं कि निजी मामला है, मणिपुर का है। निजी मामला क्या मतलब? एक सांप्रदायिक, अच्छा सुनिए, कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, जात मैं एक दूसरी बात जात पूछता हूँ के- आपसे। हाँ। निजी मामला जैसे होता है कि आपका और हमारा घर परिवार में अगर कुछ हो गया ठीक तो है। हमारा निजी मामला है। बिल्कुल है। अगर एक रात को कोई बात हमारी बिगड़ जाती है, निजी मामला है। मामला है। लेकिन अगर घर में 2 दिन 3 दिन झगड़ा चलता रहे तो पड़ोसी आके पूछता है ना, भाई क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फिर 4 दिन 5 दिन चलता रहे तो सरपंच होगा, प्रधान होगा, वो पूछता है, हाँ। या पड़ोसी कहेंगे या और लोग कहेंगे या फिर उनके रिश्तेदार आएंगे, तो वो तो फिर निजी मामला नहीं रहा ना। हाँ, सही है। जब मणिपुर को लेकर के यूएन तक बोल रहा है, हाँ। यूएन तक बात चली गई, तो मोदी जी तक बात नहीं गई? मोदी जी भी इस बात पे चिंता कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। तो चिंता कब कर रहे होंगे, और उनकी? वहाँ के लोगों को, वहाँ का जो उत्तराधिकारी मैं आज की होगा- खबर बता रहा हूँ आपको जी, कि वहाँ पे इंटरनेट जो है वो 3 मई से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और उधर को बढ़ते बढ़ते अब फिर जो है वो 18 नवंबर फिर बढ़ा दिया है। तो देखो मतलब क्या वो है कि- हालात ये ऐसे हैं कि वहाँ पे लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखो क्या है कि उस आदमी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप भी समझ रहे, आप किसी बड़े पद पे रहोगे ना, तो आपको भी एक आदमी को मेंटेन नहीं करना है, आपको सारे लोगों को मेंटेन करके चलना है। तो मोदी जी ने कुछ ना कुछ विकल्प तैयार किया होगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दिया कब होगा। दिखेगा वो विकल्प? देखो दिखेगा व्यक्ति। कितने साल लगेंगे? यार साल के तो ना आप कल्पना कर सकते हो ना आपको मैं ना एक बात महीने पूछना की, ना चाहता एक दिन हूँ। की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इनसे बात से पूछा कि मान लो कि अपने मध्य प्रदेश में ऐसा ना हो कभी, हाँ, सही। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, दिल्ली का आदमी, मध्य प्रदेश, हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी, वो कहे कि भाई मध्य प्रदेश हो रहा है, छोड़ो मध्य प्रदेश क्या है, इधर हरियाणा में बढ़िया सब कुछ है, हरियाणा की बात करो, मध्य प्रदेश वालों को छोड़ो, नहीं तब ठीक लगेगा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। इतने दिनों तक आपकी दुकानें बंद पड़ी रहे, स्कूल कॉलेज बंद रहे, बच्चे जो है वो हो जाए, स्थिति वहाँ 50,000 जो है लोग छोड़ करके चले गए, हजारों जो है वो वहाँ पे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा तो ना। मैं कारण- पूछ रहा हूँ, कारण लोग तो इसको आपको लेकर पता क्या होगा। सोचते हैं? अब लोगों के तो पता नहीं। देखो मणिपुर यहाँ से मतलब बहुत दूर ये है। अपन भी इस चीज़ मणिपुर से नहीं वंचित है, हैं। लेकिन अगर ऐसा हालात कहीं पर है और देश के प्रधानमंत्री बाकी जगह पर जाकर के बात कहते हैं कि मैं जो है वो मेरे नाम पर वोट दो, मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी, तो वहाँ के लिए जिम्मेदार कौन है फिर? यहाँ की पब्लिक तो कह रही है कि मणिपुर का मुद्दा छोड़ो और आगर मालवा मध्य प्रदेश का जनता बोले, तो जनता सुनना चाहती कल है। को फिर अगर आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोई ऐसी बात हो तो हरियाणा पंजाब वाला भी यही कह दे कि हरियाणा पंजाब की बात करो, मध्य प्रदेश को छोड़ो। मध्य प्रदेश में ये स्थिति होगी नहीं। अच्छा, नहीं मतलब ऐसा भविष्य अगर में होता है, अपन भी क्योंकि चाहते मणिपुर हैं। में भी तो ऐसे किसी ने नहीं कहा था ना। हाँ। अभी ऐसे होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, मणिपुर को लेके अब सही बात है। अपन मध्य प्रदेश की बात करें वो भी सही है। अपन नहीं चाहते किसी चीज़ में घटना हो, किसी लोग का नुकसान हो, कुछ ना कुछ तरीके से आर्थिक नुकसान हो। अब वो जो हो चुका है, हो रहा है, बाकी मोदी जी भी उनके हिसाब से कवर करेंगे, हर चीज़ को कवर करेंगे। अपन यहाँ की बात मतलब मोदी करते जी हैं। विदेश तक जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते? देखो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, जब भी हाँ। मोदी जी चुप बैठे हैं। अब मतलब कांग्रेस ये सही है कि हाँ, मतलब मोदी जी ने सोचा तो कुछ न कुछ सही सोचा। सही कांग्रेस सोचा। 70 साल से मतलब लोग वहाँ पे जो है इतना हालत वहाँ खराब बैठ के है, अगर एक एक्शन ले लेंगे तो विपक्ष से बोलने लगेगा, गलत एक्शन मतलब वहाँ पे अगर शांति करवा दी तो विपक्ष बोलने लगेगा। अगर शांति करा दी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या दिक्कत है? बाकी अगर कुछ गलत हो गया, क्यों गलत किसी होगा? कारण मोदी जी से है और तो अगर क्यों गलत हिंसा होगा? बढ़ गई, डबल और इंजन हिंसा है तो बढ़ क्यों गई, गलत होगा वहाँ और पे? हिंसा बढ़ गई तो उसका जिम्मेदार तो विपक्ष सारे तो देश मतलब ले जो लेगा है ना उसको उसका। फिर चलने दो, आप नहीं, प्रयास चलने भी ना नहीं दो, करो। वो धीरे धीरे ही सॉर्ट आउट होगा। आप प्रयास लगी करोगे है कि तो नहीं करोगे धीरे-धीरे फिर? ही पूछेगी, है ना, वो धीरे धीरे। चलिए, ये थोड़ा सा जो है वो कई बार चीज़ें होती हैं और अक्सर जो है मैं फिर इस सवाल के ऊपर टिक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ। और मैं इसलिए टिक जाता हूँ इस सवाल के ऊपर कि मुझे लगता है कि कम से कम जो है
चुनावी समय में हर नेता को जनता के पास में इतनी ताकत होती है कि वो उसकी नब्ज को दबा सके, इतनी ताकत तो जरूर होती है। और नेता कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चुनाव के समय पर उसको भी डर लगता है, नब्ज को दबने का डर लगता है। और इसलिए चुनाव के समय पर नेता जो है उससे जो मर्जी आप करवाना चाहे, जो मर्जी आप कहलवाना चाहे, वो कहने करने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब सवाल यही है कि जब लोगों की सुरक्षा की जब बात आती है तो लोगों के जहन में क्या मणिपुर याद रहता है या नहीं रहता है? क्या लोगों के जहन में ये याद रहता है कि उधर राजस्थान में कन्हैया लाल का अगर कुछ हुआ था तो हमारे इधर तो उससे बहुत अच्छा है, तो हम लोग फिर खुश हो जाए उस बात को लेकर के? ये सारी चीज़ है, और ये सारी चीज़ टटोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश का जो वोटर है वो कितना जागरूक हुआ है। देश का वोटर क्या वाकई वो इस बात को समझ भी पा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो बात कह रही हैं उनकी बातों में कितनी गहराई है, या वो केवल हवाई बातें कही जा रही हैं, या कोई भी नेता जिस बात को कह रहा है उसके पीछे एक मजबूत सच्चाई भी आपको दिखाई दे रही है, या एक छलावा दिखाई दे रहा है, या एक जुमला दिखाई दे रहा है? क्या हमारा वोटर वो इतना भी जागरूक हुआ है? इसलिए मैं थोड़ा सा टटोलने के लिए, खंगालने के लिए, कुरेदने के लिए, जब इस तरह की बात होती है तो आखिरकार जो है मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ और फिर टटोलने खंगालने की कोशिश करता हूँ कि कितना जो है लोग उस पर जो है सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मणिपुर है तो है, कल को अगर पंजाब हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग अगर मध्य प्रदेश के बारे में ऐसा सोचने लग जाए तो फिर बताइए हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसे चलेगा, हमारा जो संघीय ढांचा है वो कैसे चलेगा, और जो हम अखंड भारत की बात करते हैं वो फिर कैसे होगा? तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और यहाँ पर लोगों ने जो कुछ कहा उस पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।